Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of a cell. हम सेल को डिस्कस कर रहे थे. अब लास्ट वीडियो में मैंने क्या सकते हैं थोड़ी बहुत डिटेल बताई थी आपको प्रोकैरियोटिक सेल की, और मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल की दो एग्जांपल हैं. वन इज द बैक्टीरिया, अदर इज द आर्किया. अब बेसिकली ना हम कुछ कंपैरिजन करना चाह रहे हैं किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का. इसमें क्या डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में. लास्ट वीडियो मैंने आपको ये थोड़ी बहुत आइडिया दिया था कि प्रोकैरियोटिक वर्ड निकला प्रोकैरियन से. प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस. अब इसके कंपैरिजन जब आप बात करते हैं ना यूकैरियोटिक, तो ये वर्ड निकला यूकैरियन. यू मीन ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस, तो जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है. और ये भी मैं बात बोल दूं कि प्रोकैरियोटिक एग्जांपल बैक्टीरिया और आर्किया हो गया, और बाकी चारों किंगडम जो है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन चारों किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दोज ऑल बिलोंग टू द यूकैरियोटिक. क्लियर. अब इनमें ना क्या हो सकते हैं, चंद एक हम डिफरेंसेस देखते हैं. सबसे पहले वो बात करता है डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. ये यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, एब्सेंट है. ये हमें पता है, तो इसलिए तो हम इसको वर्ड ही ड्राइव करते हैं प्रोकैरियन मीन न्यूक्लियस बनने से पहले. एनीवेज, और एक और बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए नहीं होता. डीएनए होता है, लेकिन उसको सराउंड करने के लिए प्रॉपर इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी. इज इट क्लियर. नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम. यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वन बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम. अच्छा, आपकी जब बात करते हैं ना क्रोमोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूकैरियोटिक सेल में तो मल्टीपल होते हैं. ह्यूमन की एग्जांपल ले लो, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की बात करो तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, मोस्टली वन ही होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता. वो एक ही जो डीएनए के मॉलिक्यूल है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं क्रोमोसोम. और यहाँ पे एक और टर्म लिखी हुई है प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड. ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में होता है. अच्छा, लेकिन ये चांद यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. जिस तरह की आपकी फंजाई है ना, फंजाई के अंदर एक उसका रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है यीस्ट, उसके अंदर भी पाया जाता है. क्लियर. ये यहाँ पे ये प्लाज्मिड लिखा हुआ है बैक्टीरिया के अंदर, ये प्लाज्मिड है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेल टाइप. जो यूकैरियोटिक हैं यूजुअली मल्टी सेलर, ये मोस्टली मल्टी सेलर होते हैं. लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं यूजुअली यूनिसेलर. सम साइनोबैक्टीरिया में भी मल्टी सेलर. चंद एक हो सकते हैं, जिस तरह ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह की बात कर रहा है, वो क्या हो सकते हैं मल्टी सेलर. वो भी फिलामेंट वगैरह की फॉर्म में होते हैं. जिस तरह आप कहते हैं ना प्रॉपर मल्टी सेल, जिसमें टिश्यू हो, टिश्यू सिस्टम्स हो, ऑर्गन सिस्टम हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. वो इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं है. एग्जाम्पल ये मैं पहले बता चुका हूँ. प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं. एलजी, ये भी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं. फंजाई, आपको पता है इनका किंगडम फंजाई है. एनिमल्स का आपको पता है, और प्लांट्स का आपको पता है. नेक्स्ट हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, बैक्टीरिया एंड आर्किया. क्लियर. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम. अब लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम जो है ना, ये प्रेजेंट है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन एब्सेंट है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, यार ये लाइसोसोम पेरोक्सिसोम क्या है. लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम. क्लियर. और पेरोक्सिसोम ये कैसा, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, लेकिन वो वाले एंजाइम्स होते हैं विच आर इन्वॉल्वड इन द, यू कैन से, मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, ये बहुत रेयर है. ओके. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पता है ये कैसा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ऑल्दो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये प्रेजेंट है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, एब्सेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल. सिंगुलर बोलूंगा तो माइटोकॉन्ड्रिया बोल दूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो माइटोकॉन्ड्रिया बोल दूंगा. ये प्रेजेंट है किसमें, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है. लेकिन मेरा आपसे बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमने कह तो दिया ये क्या हो कहते हैं, प्रेजेंट है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी तो चाहिए होगी. तो क्वेश्चन ये आता है कि जब क्या हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो ये अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहा होता है, एनर्जी इसकी कहाँ से आ रही होती है. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोस्केलेटन. जो साइटोस्केलेटन है वो प्रेजेंट है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, बट एब्सेंट है किसमें, में बी एब्सेंट, प्रॉपर वाला नहीं होता किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में. और आपको पता है साइटोस्केलेटन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट. इज इट क्लियर. ओके. जब हम बात करते हैं वैक्यूल की, वैक्यूल इसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है. राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है.
यूकैरियोटिक सेल में भी है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, लेकिन डिफरेंस आ जाएगा। जो यूकैरियोटिक सेल में होता है वो 80s का होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो 70s का होता है। डिफरेंस आ जाता है। एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग। गाल्गी अपरेटस, गाल्गी अपरेटस जो है वो प्रेजेंट है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन एब्सेंट है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। आपको पता है, मैं पहले बात कर चुका हूँ, जो प्रॉपर मेम्ब्रेन बोन्ड स्ट्रक्चर है ना, वो प्रेजेंट तो है क्या उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन एब्सेंट है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है आपको पता है ये कैसा ऑर्गेनेल विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। बेसिकली ये बताते खुद टाइप है किसकी, प्लास्टिड की, और ये प्रेजेंट है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। एग्जांपल की बात कर लोगे, प्लांट्स की बात कर लोगे। और ये भी याद रखना, ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है। लेकिन जब आप इसकी बात करोगे ना प्रोकैरियोटिक सेल की, ये एब्सेंट है उसमें, और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। जो क्लोरोफिल है वो स्कैटर्ड हुआ होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। ओके, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, हम सेल डिवीजन में बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस है, मियासिस है, और प्रोकैरियोटिक माइटोसिस मियासिस एब्सेंट होती है। उसमें जो एक फिनोमिनन होता है दैट इज कॉल्ड एज बैंड डिफिशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, फ्लैजेला की। अब फ्लैजेला जो है ना, दोनों में है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, यूकैरियोटिक सेल में भी है, लेकिन डिफरेंस उसके स्ट्रक्चर में और कंपोजिशन में आ जाता है। देखते हैं क्या बात करता है। फ्लैजेला मेम्ब्रेन बाउंड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही उसको कवर करती है फ्लैजेला इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कंटेन टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडेड बाय एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट। अभी मैं नीचे आपको डायग्राम में शो कर देता हूँ। ओके, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ फ्लैजेलिन, इसके अंदर जो प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेलिन। यूनिट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट सेल वॉल, ओनली इन प्लांट सेल एंड फंजाई, केमिकली सिंपलर। अच्छा, ये इसने कह तो दिया जस्ट प्लांट सेल और फंजाई में, ये बच्चे एलजी में भी होती है। और अगर प्लांट सेल की बात करोगे, जो सेल वाला दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, लेकिन आप फंजाई की बात करोगे दैट इज मेड अप ऑफ काइटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल, कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, अ सिंगल लेयर ऑफ पॉलीमर अमीनो। ओके, साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर, इसमें 1 to 10 माइक्रोमीटर। अब जो मैं ऊपर बात कर रहा था, मैं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझ लें। ये प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेलम है, ये यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेलम है। इसमें देखें फ्लैजेलम स्पिन्स, और ये नीचे डाउनवर्ड मूव करता है। फ्लैजेलम वेव करता है, जब वेव करता है वो नीचे क्या हो सकता है, ट्विस्ट करके नीचे आता जाता है। क्लियर। और अगर क्या हो सकता है, कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन में देखें, इसमें क्या हो सकते हैं, ये सेल वाल है, सेल वाल से बाहर ये हुक है, हुक से बाहर फिलामेंट है, और ये फिलामेंट है दैट इज मेड ऑफ फ्लैजेलन प्रोटीन। क्लियर। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आए, जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में क्या हो सकते हैं, जब हम फ्लैजेला की बात करते हैं, बाहर सेल मेम्ब्रेन है, बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और अगर इसी का क्रॉस सेक्शन देख के इसको जरा मैग्नीफाई करके शो किया जाए ना, तो हम कहते हैं ये हमें कुछ ऐसा नजर आता है। नीचे देखें, यहाँ पर उसने वर्ड लिखा 9+2 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब। अब हम काउंट करेंगे 9+2 कैसे है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये बिट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए, 9 पेरिफेरल है और 2 सेंट्रल डबलेट्स हैं। क्लियर, 9+2 है। क्लियर, तो ये इसको हम अरेंजमेंट कहते हैं। समझा की बात की, ये फ्लैजेला की। अच्छा, ये फ्लैजेला में यही अरेंजमेंट होती है और सीलिया में भी यही अरेंजमेंट होती है, इसीलिए इसे हम 9+2 कहते हैं। तो ये बच्चे डिफरेंस आ जाता है फ्लैजेला का प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। स्टिल इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और बच्चे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ट्राई किया करो उसे क्या सकते हैं आंसर करने की, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो आपके क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स वगैरह उनको रेफर करें। थैंक यू सो मच।